सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पचरंगा पिंड। मार्च 2017 में आपकी मैरिज हुई जी ब्रदर। और मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो Yes, चुके थे। brother. आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताइए कि जब मार्च 2017 में मैरिज हुई, उसके बाद जब दुष्ट आत्मा का अटैक होने शुरू हुए तो क्या क्या आपके साथ होता था और उसका क्या क्या असर पड़ा फिर आपके जीवन में? ब्रदर मुझे गलत सपने आते थे और दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बनाता था और मुझे सांस मेरी फूल जाती थी और मुझे दवा पड़ते थे और मुझे सांस कभी कभी नहीं आती थी और मैं थोड़ी देर बेहोश रहती थी और मेरे हाथ पैर सून हो जाते थे। और जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो उसके बाद जब आपने सोचा कि हम बेबी करें, तो जब उसके बाद आपको जब प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए यस ब्रदर। फरवरी 2018 में, यस ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? क्या आपकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आई फिर? और 3rd मंथ मुझे सपना आया कि मेरा बेबी मेरे हाथों से गिर गया है और नेक्स्ट दिन मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई, मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मेरी जो पीरियड वो रेगुलर हो गए और मुझे 15-15 दिन ब्लीडिंग रहती थी। जिस दिन आपको सपना आया उसके अगले दिन ही आपका मिसकैरेज हो गया? यस ब्रदर। प्रेगनेंसी के 3रे महीने में आपका मिसकैरेज हो गया? यस ब्रदर। और उसके बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। फिर सेकंड टाइम दोबारा जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? नहीं ब्रदर। क्या कारण था इसका? आपको क्या लगता था और बॉडी में क्या होता था और डॉक्टर क्या बताते कि क्या कारण है इसका? ब्रदर मेरी 15-15 दिन ब्लीडिंग रहती थी और जब मैंने स्कैन कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी ओवरीज में सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है और फैलोपियन ट्यूब्स उसके कारण ब्लॉक हो गई थी। दोनों ओवरीज में डॉक्टर ने बताया कि पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं। यस ब्रदर। और दोनों फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। यस ब्रदर। फिर क्या हल बताया उन्होंने कि कैसे होगा ये? उन्होंने क्या किया, ऑपरेट करके इसे खोल देंगे ट्यूब्स को। और फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए? यस ब्रदर। हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए? हाँ। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे फिर? 5 से 6 डॉक्टर चेंज करके देखे और मैंने देसी दवाइयाँ बहुत खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं ब्रदर। और डॉक्टर लास्ट में सभी यही बोलते थे कि इसका ऑपरेशन करवा लो आप। यस कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। यस ब्रदर। और जब मिसकैरेज के बाद 4.5 साल में आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुए तो आपके मन में क्या आता था, क्या दिमाग में आता, क्या सोचते रहते थे उस समय? ब्रदर मैं बहुत निराश रहने लगी और जब भी लोग कहते थे कि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम किस में है, आप में या आपके हस्बैंड में? और प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड में तो नहीं थी, मेरे में ही थी। मैं इनको कहती थी कि आप दूसरी शादी कर लो। और जब लोग ऐसा ताने मारते थे तो आप उदास रहते थे, घर में कमरे में बंद हो गए अपने आप को अकेला रखते थे और रोते रहते थे इसी चीज के? और अपने हस्बैंड को आप बोलते थे कि मुझे डाइवोर्स दे दो? यस ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? लेकिन हमारा फेथ परमेश्वर पर था और हम लगातार परमेश्वर से जुड़े रहे। और 2021 में ब्रदर आप बताइए कि जब बेबी नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी आपकी वाइफ को, तो आपके मन में क्या आता था? या जब लोग आपको कुछ बोलते थे, क्या बोलते थे, उसका क्या असर होता था फिर? ब्रदर लोग हमें बोलते थे कि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा, आप इतने टाइम से चर्च जाते हो। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर था। हमने बोला कि जब परमेश्वर देगा तो हमें बेस्ट ही देगा। और पापा जी भी बोलते थे कि अच्छी चीज़ें बनने में टाइम लगता है, तो मैंने उसी वर्ड को याद रखा। और ये भी बोलते थे कि बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। और जो आज अच्छी चीज़ हमारे हमारे पास परमेश्वर ने दी है, मैं परमेश्वर का और पापा का, मम्मा का थैंक्स करता हूँ। और जब इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा और लगातार मीटिंग्स अटेंड करते गए, मीटिंग्स मिस नहीं की इन्होंने, वचन को अटेंड किया, वचन को फॉलो करना शुरू किया, परमेश्वर के दास जब भी डिक्लेयर करते थे, प्रेयर करते थे, ये हमेशा उस प्रेयर को रिसीव करते थे। 19 दिसंबर 2021 को संडे मीटिंग में जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुरुल्लाह जी ने ये प्रार्थना की और ये वर्ड दिए थे, शोभा यात्रा से कुछ दिन पहले की ये बात है। आइए हम उन वर्ड्स को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ये शोभा यात्रा आम नहीं, ये शोभा यात्रा है हमारे परिवारों को, जो लोग भी इसमें ऐड होंगे उस दिन मंगलवार को परमेश्वर उनकी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करेगा और चेंज कर देगा। हालेलुया। सिस्टर आप बताइए, आप उस समय चर्च में मौजूद थे? यस ब्रदर। और जब परमेश्वर की दासी ने ये बात बोली कि मंगलवार को जो शोभा यात्रा है, परमेश्वर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, जो लोग उस शोभा यात्रा में ऐड होंगे, तो जब आपने उस वर्ड को सुना तो क्या मन में आया और क्या किया आपने फिर उसके बाद? ब्रदर हमने वो
प्रेयर को रिसीव किया कि हमारी लाइफ में ऐसा ही होगा, और हम शोभा यात्रा में आए। और उस दिन भी मामा ने कहा था कि पापा ने कहा था कि जितने भी शोभा यात्रा में आए वो सेम वापस नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट डे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। 19 दिसंबर 19 तारीख को परमेश्वर की दासी ने ये वर्ड दिए कि परमेश्वर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा यदि आप शोभा यात्रा में ऐड होंगे। 21 तारीख को शोभा यात्रा थी, ये उस शोभा यात्रा को आपने अटेंड किया पूरा, हाँ जी, शोभा यात्रा में आए, अटेंड किया, वर्ड को याद किया कि परमेश्वर की दासी ने ये वर्ड दिया था। उसी दिन परमेश्वर के दास ने भी कहा कि परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा। और अगले ही दिन नेक्स्ट डे जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मैरिज के 4.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। परमेश्वर ने उसी टाइम उस वर्ड का परमेश्वर ने ऑनर किया, इनको ब्लेस किया, इनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। और सिस्टर आप बताइए कि 4.5 साल के बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव देख के आपका क्या रिएक्शन था, आपके मन में क्या आ रहा था उस समय? मैं ब्रदर बहुत खुश हुई कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मेरी पीरियड जो थी वो रेगुलर ही रहते थे, कभी भी चेंज नहीं होते थे। और परमेश्वर ने आपको प्रेगनेंसी में संभाल के रखा। यस। और उसके बाद आपने पूरा फेथ रखा परमेश्वर के ऊपर। और जो भी आपके अंदर डॉक्टर ने जो रसौलियां बताई थी, फलोपियन ट्यूब ब्लॉक बताई थी, उसका क्या हुआ फिर? वो कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट्स में। जो रसौलियां थी वो गायब हो चुकी थी। यस ब्रदर। फलोपियन ट्यूब्स जो थी वो ओपन हो चुकी थी। हाँ जी। और रसौलियां खत्म हुई। उसके बाद परमेश्वर ने आपको 2 अगस्त 2022 को बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस हाँ किया जी। है। तारीफ करें सब जोर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को हिलाते हुए सब Thank you, जन। Jesus। और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े मिरेकल के लिए, इस बड़े काम के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर अपने दास अपने दासी के ऊपर जाहिर करते हैं, अगर हम उन वर्ड्स का आदर करते हैं, उन वर्ड्स को हम मानते हैं, उस वर्ड को हम फॉलो करते हैं, तो मिरेकल हमारे जीवन में होता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा मिले उस वर्ड को रिसीव किया। और 19 तारीख को बोला, 3 दिन के बाद जब 22 तारीख को जब चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। अगर ये वर्ड ना पूरा होता तो कभी ब्लेसिंग ना आती। इसीलिए परमेश्वर के दास जब भी बताते हैं कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो भी आपको वर्ड दिए जाते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, उसको फॉलो करो। उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी गवाही छिपी हुई है, उसी में आपकी ब्लेसिंग है। और सचमुच परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। जिस तरह परमेश्वर के दास ने बोला कि ये डिलीवरेंस वीक्स जो हैं, अगर आपने अटेंड किया डिलीवरेंस वीक्स को, तो आप परमेश्वर की ओर से छुटकारा लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो छुटकारा चाहे दुष्ट आत्मा से है, चाहे बीमारियों से है, चाहे नशों से है, चाहे व्यभिचार से, चाहे पाप से है, आप डिलीवर होके जाएंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर के इस बड़े काम के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर, आप जिन बहनों के पास अभी भी बेबी नहीं है, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं ही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। परमेश्वर सब कुछ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਕਿ ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ God is great, God time is the great time। जिन्नी गवाही लेट आ उन्नी ग्रेट आ। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से आनंद के साथ, खुशी के साथ हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए